कैंपिंग की बात कर रहे थे, तभी अचानक ढेर सारे कौवे उनकी कार के सामने आ गए और विंडशील्ड से टकरा गए। बिना किसी सतर्कता के मैट ने कार को सीधे खाई में उतार दिया, जिससे एक दुर्घटना हो गई। लेकिन जब वे सब होश में आए तो हैरानी की बात यह थी कि सभी सुरक्षित थे, मगर जैक जो कार में आगे बैठा था अचानक गायब हो गया था। उन्होंने आसपास खोजबीन की, लेकिन चारों ओर केवल मक्का के खेत थे। उनको समेटकर शॉन को ढूंढने निकल पड़ी। मैट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लायला को वहाँ कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वह अपनी बात पर अड़ी रही। इसी दौरान यानजिंग और शॉन झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दूसरी मंजिल की लाइट जल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खुला था तो वे अंदर चले गए। घर का इंटीरियर काफी पुराना लग रहा था और हर जगह धूल जमी थी, जिससे यह साफ था कि वहाँ कोई नहीं रहता। अब उनकी आखिरी उम्मीद दूसरी मंजिल थी। जब वे ऊपर पहुंचे और दरवाजा खोला तो वहाँ उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहाँ उनका लापता दोस्त जैक बैठा था, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। फिर अचानक दूर से उसकी चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनते ही मैट दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो लायला गायब थी। केवल उसकी चीखें मक्के के खेतों में गूंज रही थी। की वजह से मर चुकी थी। जोआन जो लैला से बहुत प्यार करती थी, उसे नीचे उतारने जा रही थी, लेकिन जैसे अचानक बदल गया था। यह बहुत डरावना दृश्य था। इसके बाद माडे जल्दी से वहां से भाग निकला, लेकिन जैसे ही वह भागा, वह लकड़ी के घर के पास एक आंखों वाली आकृति से टकरा गया। जब जोआन ने अपनी गर्लफ्रेंड दोस्त छोटे लकड़ी के घर की ओर गए ताकि वहां से भागने का कोई और तरीका ढूंढ सके। पुरानी गाड़ियों में उन्हें एक ऐसी कार दिखी जो शायद चालू हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कार की चाबी नहीं मिली। शियाओ एन ने कहा कि चाबी यहीं कहीं होगी। फिर दोनों ने पास की अलमारियों में चाबी ढूंढनी शुरू की, लेकिन जब शियाओ एर चाबी ढूंढ रही थी तो उसने देखा कि उसके पास की लकड़ी की तख्ती पर कोई लेटा हुआ था। वह जिज्ञासु हो गई और यह देखने के लिए पास जाने लगी कि आखिर चल क्या यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन किसे पता था कि ग्लासेस को न तो रस्सी से बांधा गया था, बल्कि उसे खींचकर लकड़ी की बाड़ पर लटका दिया गया। डरा हुआ ग्लासेस पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगा। इसी समय चावल के खेत का डाकू अचानक प्रकट हुआ और उसने ग्लासेस की आंखों पर गिनती से बाहर चाकू चला दिया। जब उसे जगह पहुंचे तो फिर से उस युवक को देखा और ऐसा लग रहा था कि उसने खुद अपने भाई की हत्या कर दी थी। ग्लासेस की बात सुनकर वार्ड ने कहा कि उसने भी रसोई के पास उस युवक की परछाई देखी थी। इस सब को खत्म करने के लिए शियाओएन वहां से गया। वार्ड ने पहाड़ पर आग जलानी शुरू कर दी। उसने कहा कि शियाओएन इस समय खुद जल रहा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी भी हालत में यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। वह चाहता था कि ग्लासेस फैसला किया, क्योंकि वह उसका बहुत आभारी था। अगर किसी कारण से शियाओएन की जान को खतरा होता तो वह कम से कम उसे बचा। आगे तार निकालकर डबल में दी गई लिंक चेक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।